तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदुस्तान का एडिटोरियल है। स्वागत मानसून। और क्या हो रहा है आखिर भारत में, मानसून आ रहा है या जा रहा है, सब कुछ जानेंगे। और मानसून आने से या जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पे, और कहाँ से मानसून आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है स्वागत मानसून, मतलब मानसून आ रहा है। ठीक है, तो मानसून भारत के लिए एक ताकत है, आधार है, इंतज़ार है। और केरल में ये इंतज़ार पूरा हो गया है। 3 दिन की देरी से सही गुरुवार 4 जून को मानसून ने भारत भूमि को स्पर्श कर लिया है। आमतौर पर 1 जून को मानसून का पदार्पण हो जाता है। भारतीय मानसून विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 15 जून तक मानसून आधे से ज़्यादा भारत को नहला देगा और 30 जून से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगा। मतलब मानसून आ गया है, 15 जून तक नहला देगा और 30 जून तक दिल्ली पहुंच जाएगा। बहरहाल 23 मई से ही मानसून अरब सागर में ठिठका हुआ था और यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल बारिश कम होगी, सुपर अल नीनो का खतरा रहेगा। ऐसे में मानसून के आने पर वैज्ञानिकों के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया कि इस बार बारिश कहाँ कितनी होगी। जहाँ भारत में बारिश का इतिहास राज्य दर राज्य अलग रहा है, वहीं कई बार सुपर अल नीनो का अनुमान भी गलत साबित हुआ है। फिर क्या कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है सुपर अल नीनो भी कभी कभी गलत साबित हुआ है। फिर कह रहा है, बोल रहा है भारत में लोग यही उम्मीद करेंगे कि इस बार भी सुपर अल नीनो जैसी कोई त्रासदी न घटित हो, खतरा किसी तरह से टल जाए। वैसे मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि समग्रता में इस बार बारिश सामान्य से कम होगी, पर लोग भरपूर बारिश के लिए प्रार्थना दुआ जरूर करेंगे। फिर क्या कर रहा है, अभी उन इलाकों में खुशी का माहौल है जहां मानसून पहुंच गया है। संपूर्ण लक्षद्वीप, केरल, माहे, कर्नाटक और तमिलनाडु में मौसम ये बादल बरस रहे हैं। मंगलुरु, उदमंडलम, कोडाईकनाल और थूथुकुडी को भी मानसून की खुशी नसीब हो चुकी है, मतलब उधर मानसून पहुंच चुका है। फिर कह रहा है कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरे गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी बरसने लगेगा। झारखंड, बिहार में 10 जून के बाद कभी भी मानसून प्रवेश कर सकता है। झारखंड, बिहार 10 जून के बाद। फिर कह रहा है, जबकि 20 जून से पहले ही मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। अनुमान यही है कि 8 जुलाई से पहले ही पूरे भारत में मानसून की वर्षा होने लगेगी। ध्यान रहे, विशाल भारत भूमि को पूरी तरह से कवर करने में दक्षिण पश्चिम मानसून को 1 महीने का समय लग जाता है पूरा कवर करने में। वैसे पिछले वर्ष मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था, अतः इस बार लगभग 8 दिन की देरी वैज्ञानिकों के अध्ययन का एक विषय होनी चाहिए। बीती 15 मई को मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि मानसून 26 मई को केरल पहुंच जाएगा। ऐसे अनुमान जब लगाए जाते हैं तब आगे या पीछे 4 दिन के उलटफेर को सामान्य माना जाता है। इस हिसाब से देखें तो मानसून को 30 मई को केरल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान एक बार फिर गलत साबित हुआ है। मतलब वैज्ञानिकों का अनुमान एक बार फिर बोल रहा है गलत साबित हुआ है। फिर क्या कर रहा है बोल रहा है, यह भी अपने आप में एक अध्ययन का विषय कि मौसम का मिजाज वैज्ञानिकों की पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। क्या इसके लिए अल नीनो या सुपर अल नीनो जैसी स्थितियां जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को सचेत रहना होगा ताकि उनका ज्ञान अनुमान देश और उसके लोगों के काम आए। फिर क्या कर रहा है, फिलहाल मानसून के आगमन पर लोगों को भी सामूहिक रूप से संवेदना और सजगता का परिचय देना चाहिए। यह बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय के साथ ही पेड़ पौधे लगाने का भी श्रेष्ठ समय है। जिन शहरों में जल भराव या जल निकासी की समस्या है, वहाँ
बचाव और सफाई के लिए काम तेज हो जाने चाहिए। और कहीं जल निकासी के मार्ग अवरुद्ध तो नहीं है। ध्यान रहे मानसून हमें हमारी ज़रूरत का 82% पानी दे जाता है, पर उसके 60% से भी ज़्यादा जल को हम सहेज नहीं पाते हैं। आइए हम अपने जलाशयों को ज़्यादा से ज़्यादा जल संजोने के लिए तैयार कर मानसून का मान रखें, मतलब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ में भी आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। थैंक यू।